तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त खराब मौसम के चलते यह हादसा बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हेलीकॉप्टर में 5 यात्री भी सवार थे। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर, रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है खराब मौसम के चलते यह हादसा हुआ है। गौरीकुंड त्रिजुगी नारायण के बीच यह हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो लगातार हेलीकॉप्टर कहीं खराबी आ रही है, कहीं क्रैश खबरें आ रही हैं। और अब एक और खबर आ गई है रुद्रप्रयाग से, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। यात्री भी इसमें सवार थे। आपको बताएं कि त्रिजुगी नारायण के बीच यह हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। खराब मौसम के चलते यह हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आ रही है। आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हरेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, क्या अपडेट, कहां ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, यात्रियों की क्या हालत है अभी? हेलो हरेंद्र, क्या अपडेट? जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो आयरन का हेलीकॉप्टर था, ये गुप्त काशी से उड़ान भरी थी केदारनाथ के लिए। लेकिन ये जो जंगल है, गौरीकुंड के बीच में जो जंगल है, उसमें कहीं मिसिंग की बात खबर आ रही है। और कुछ शॉर्ट विजुअल भी आए हुए हैं, कुछ वीडियो आ चुके हैं। लेकिन अभी कितने इसमें व्यक्ति थे, कितने एक जा रहा था, ये अभी की सुबह की घटना है। और ये बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर आयरन कंपनी का था और क्रैश हो चुका है। आपको बताते हैं कि जिस तरह से लगातार मौसम वहाँ पे दिक्कत कर रहा था, कुछ कई घंटों तक जैसे वहाँ पे फॉग लगा हुआ था, तो उड़ान नहीं भर पा रहा था। तो हो सकता है कि ये फॉग आने के कारण हो सकता है कि ये मिसिंग हुआ होगा, या कुछ लैंड करने में या कुछ वापस आने में कोई दिक्कत हुई होगी, इसलिए क्रैश। अभी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि क्रैश हुआ है हरेंद्र, ये गौरीकुंड से ऊपर जो जंगल पड़ता है उसके बीच में। कहा जा रहा है कि ये गुप्त काशी से और गौरीकुंड के ऊपर जो जंगल पड़ता है, जो केदारनाथ की ओर जाते हैं, उस ओर उसी के ऊपर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जी, और क्या जानकारी मिल रही है हरेंद्र? कहाँ गौरीकुंड के पास ये क्रैश हुआ है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मौसम लगातार वहां खराब चल रहा था। जी, जिस तरह से, क्योंकि मानसून सत्र तो 14 तारीख के बाद ही आता है, लेकिन केदारनाथ में जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही थी, बारिश होने के कारण लगातार ये जो कहते हैं कि वहाँ पे फॉग ज्यादा लग जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एकदम अचानक इस तरह का फॉग आ जाता है कि जिससे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता है, और उसके कारण ये दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये काफी दिक्कतों का सामना केदारनाथ जैसे क्षेत्र में हो रही है। लगातार अभी पिछले दिन एक इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही गई थी, लेकिन इमरजेंसी नहीं थी वो, तो अचानक उसमें खराबी आने के कारण वो नीचे सड़क में गिर गया। तो अभी तो डीजीसीए उसमें क्या इंक्वायरी करता है। लेकिन जो आज की घटना है उसमें अभी बताया जा रहा है कि ये आयरन कंपनी का हेलीकॉप्टर था और गुप्त काशी के जो नाला से उड़ के ये केदारनाथ की ओर जा रहा था। सुबह सुबह ये फ्लाइट जारी थी और इस तरह की घटना हो गई। तो ये दुखद घटना। वैसे अगर क्या जो यात्री होते हैं इस हेलीकॉप्टर में, वो कितने लोग रहते हैं इस हेलीकॉप्टर में जो दर्शन करने के लिए जाते हैं? जिस तरह से डीजीसीए ने अभी एक्शन लिया था, यूकाडा के द्वारा जिस तरह से एक्शन लिया गया था, कि कहा गया था कि जिस तरह से केदारनाथ की तरफ हेलीकॉप्टरों के द्वारा लगातार क्रैश हो रहे हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उससे उन्होंने कुछ घंटे भी घटाए थे। और कहा गया था कि वेट के हिसाब से ही 3 से 4 आदमी ही केदारनाथ जाएंगे, और एक उसमें पायलट होता है और एक उनका टेक्निकल इंजीनियर होता है। लेकिन इस तरह की घटना वहाँ पे जब हो जाती है तो पहले वहाँ पे 5 से 6 लोग जाते थे। उसके बाद उसमें क्या वजन बढ़ जाता है, जैसे तेल उसमें फ्यूल ज्यादा होता है, तो फ्यूल के कारण जब फ्यूल ज्यादा होता है तो आने तब कम लोगों का वेट के हिसाब से वहाँ पे यात्रियों को भेजा जाता है। लेकिन यानी अभी इस हेलीकॉप्टर में कितने यात्री सवार थे, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है?
अभी तक इसकी पुख्ता प्रमाण, क्योंकि जो हम लोग लगातार सुबह से ही आपदा कंट्रोल रूम से, क्योंकि जो आपदा कंट्रोल रूम हुआ, डीजीसीए हुआ और जो ये पर्यटन विभाग है उसके द्वारा ही हम लोग को जानकारी मिल पाती है कि कौन कितने हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ान भरे हैं। जैसे 8 या 9 कंपनियां यहाँ पे हेलीकॉप्टर की उड़ान भरे हैं, तो उसमें 1 घंटे में 3 हेलीकॉप्टर 3 उड़ाने वहां से जाएंगी, गुप्तकाशी से जाएंगे, फाटा से जाएंगे और शेरसी से जाएंगे। उसके बाद इस तरह की डीजीसी ने अभी कंट्रोल किया था कि जिस तरह से ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो आज सुबह सुबह एक फिर से इस तरह की घटना घट गई है। ये भी समझना चाहेंगे कि अगर मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर ने कैसे उड़ान भरी होगी, क्योंकि जब तक मौसम सही नहीं होता हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। और आप बता रहे मौसम भी ठीक नहीं था, और मौसम जब ठीक नहीं होता तो फॉग की बहुत समस्या आती है। तो ये किसे परमिशन दी होगी हेलीकॉप्टर उड़ान की? तो परमिशन ऐसा होता है कि जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से केदारनाथ घाटी के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा लागू की थी, तो उसमें क्या होता है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर यहाँ से हेलीकॉप्टर तो उड़ान भर देता है, लेकिन अचानक फॉग आ जाता है, रास्ते में एकदम फॉग आ जाता है। तो उसके बाद उनको बताया जाता है कि भाई केदारनाथ के बीच में फॉग आ गया, आप लोग वापिस हेलीकॉप्टर को वापस लेके आ जाओ, या वापिस या कहीं पे लैंड करा दो। क्योंकि अलग अलग जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे हेलीपैड बने हुए हैं। केदारनाथ के कई जगहों पे हेलीपैड है, गौरीकुंड के ऊपर हेलीपैड है, भीमबली में हेलीपैड है, लिंचोली में हेलीपैड है और केदारनाथ में तो है ही। तो आकस्मिक लैंडिंग करने के लिए इस जगह है। लेकिन क्या होता है कि इतनी ज्यादा फॉग होता है कि कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जो उसका जो पायलट होता है वो उसको दिक्कतों का सामना हो जाता है, इसलिए ज्यादा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। तो अभी की जो घटना है उसके बारे में क्या क्या जानकारी हुई थी कि ये फॉग लगा था कि नहीं लगा था, ये कैसे ही अपना क्रैश हो गया, क्या दिक्कतें उसमें आई, ये चीजें सारी अभी पर्यटन विभाग के जो अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है उनसे भी हम संपर्क करें। लेकिन क्योंकि ये चीजें होती हैं कि सुबह सुबह जानकारी ये होता है कि हादसे कम होते हैं, लेकिन आज ऐसा हादसा हो गया कि जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हरिद्र, ये और समझेंगे कि कितने जब सुबह जो हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, यात्रियों को लेकर जाता है, उस दौरान कितने हेलीकॉप्टर हैं जो एक बारे में जाते हैं वहां दर्शन कराने के लिए? मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर में, जैसे गुप्तकाशी में हेलीपैड है, गुप्तकाशी हो गया, फाटा हो गया, शेरसी हो गया, बड़ासू हो गया और क्या कहते हैं जामू हो गया। उसके बाद यहाँ 9 कंपनियों को, यहाँ पे 8 कंपनियों को यहाँ पे इसमें तैनात किया गया कि 8 कंपनी अपनी हेली उड़ान भरेंगे। तो उसके एक कंपनी के कम से कम 2 हेलीकॉप्टर होते हैं, किसी का 1 होता है, किसी के 3-3 होते हैं। तो जैसे ये आर्यन का हेलीकॉप्टर था तो इसमें इसके 3 हेलीकॉप्टर होते हैं। तो गुप्तकाशी से 1 घंटे में केवल 2 फ्लाइटें ही इनकी, अगर 3 हेलीकॉप्टर हैं तो उनको बताया गया है कि आपको दूरी आपकी ज्यादा है तो आप 2 फ्लाइट रन करेंगे केदारनाथ के लिए, और उसके लिए क्या कहते हैं कि जो फाटा से है वो 3 करेगा, और जो शेरसी से जिसकी कम दूरी है, अगर 15 मिनट में गुप्तकाशी से और केदारनाथ के लिए 15 मिनट में जाते थे, 15 मिनट 30, आधा घंटे, 1 घंटे में 2 चक्कर ही मार पाएंगे। तो इस तरह के इनको बांटे गए थे। और ये डीजीसी ने जो जिस तरह से अभी हाल ही में जब ये घटना आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते जो बड़ासू में ये हादसा हुआ था, उसके बाद ये डिसीजन लिया था कि इन पे रोक लगाई जाए और कम उड़ान भरेंगे। हरिद्र, ये जो पिछले हफ्ते रोक लगाई गई, उसके बाद सीएम ने भी बैठक की और तमाम दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन जब हेलीकॉप्टर के लिए जाते हैं श्रद्धालु तो पहले से ही बुकिंग होती है, तो इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई थी? क्योंकि अब आप ये भी बता रहे हैं कि अब ये भी नियम है कि वेट के हिसाब से यात्री उसमें रहेंगे, लेकिन अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं और वो एक ही साथ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस हादसे में अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो इसमें अभी और क्या वहां से जानकारी मिली है कि कितने लोग उसमें हो सकते हैं सवार? अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 3 से 4 आदमियों को जिसको जाने की अनुमति दी गई है। और उसमें फ्यूल कितना होता है, फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वजन कितना है, कितना वो भार उठा सकता है, और उसके बाद वो उसमें जाने की क्षमता कितनी है। क्योंकि डीजीसी ने नया रूल लागू किया है कि 3 से 4 ही यात्री जा पाएंगे, और एक पायलट जाएगा और एक उसमें जो उनका टेक्निकल इंजीनियर होता है। तो 2 आगे की सीटें और जो पीछे की 4 सीटें होती है। हरिद्र, इसमें 7 यात्री सवार थे?
जी बताया जा रहा है। तो अभी मैं इसकी अभी जानकारी जो जुटा रहा है और जुटाने के बाद ही जिस तरह से हमने अभी आपको एक विजुअल एक वीडियो आया सामने, हमने अभी दर्शकों को भेजा है। आपको अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे कि कहाँ पे घटना घटी है और उसकी पूरी प्रमाण जानकारी देने के बाद ही प्रमाण वो हो जाएगा कि हाँ भाई ये घटना घटी यहाँ पे हुई है और ये इतने बजे की है, इसमें इतने सवारी थे। ठीक है हरेंद्र, बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ ही